वेलकम फ्रेंड्स। तो हमारे इस वीडियो में हम आपको जीएटी का बहुत ही कमाल का रिवीजन करवाएंगे। इसमें हम आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं फ्रॉम पीवाईक्यू से। हाँ फ्रेंड्स, अब क्योंकि जो आपका अपकमिंग का एनडीए का एग्जाम है ना, उसमें लगभग 20 डेज ही बचे हैं फ्रेंड्स। तो इस टाइम पर, ये लास्ट टाइम पर आप जो रिवीजन करते हैं, जिन क्वेश्चंस को आप देखते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वही आपके दिमाग पे ना, आपके जो ब्रेन है उस पर सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये जो क्वेश्चन है इनको तो एकदम देख कर जाना, ठीक है, इनको मत छोड़ना, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम है ना, उसमें आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, What is the unit of measurement for electric current? तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिखने में सिंपल है, बट ये काफी बार रिपीट हुआ है आपके पीवाईक्यूज में। ठीक है, तो भाई इसमें हमसे पूछा गया है कि करंट की यूनिट क्या है। तो भाई जूल, वोल्ट, एम्पियर और वॉट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, करंट की जो यूनिट है, जो मेजरिंग यूनिट है, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ओके फ्रेंड्स, अब भाई हमको बताना है कि फोर्स की यूनिट क्या है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्या है? न्यूटन। ठीक है, जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। ओके फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो अगर सही होगी, अच्छे से होगी, तो आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पहले से ही दे पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप टेस्ट भी कर सकते हैं खुद को कि भाई जो अलग अलग सोर्सेस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, which element is a metal in group 1 of the periodic table। फ्रेंड्स फटाफट से इसको मार्क कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। इसमें हमने पूछा गया है, क्या पूछा है हमसे कि मेटल कौन सा है, इन एलिमेंट्स में से मेटल कौन सा है, कौन से ग्रुप का? ग्रुप 1 का। तो हियर वी कैन सी ऑक्सीजन, ओके नो। सोडियम, यस सोडियम लग रहा है। ओके, कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, तो यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सोडियम क्या है? सोडियम मेटल है। कौन से ग्रुप का? ग्रुप 1 का। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलाई मेटल। ठीक है भाई, फटाफट से फ्रेंड्स इसको मार्क कर लीजिए। एल्कलाई मेटल्स कौन से होते हैं, ये हमसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। ओके, और ये हमारे ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम और एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिथियम जो है, ओके लिथियम जो आता है किस पे आता है? एल्कलाई मेटल में। ठीक है, आपने देखा होगा वो ग्रुप 1 पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दैट इज वाई उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा मेटल? एल्कलाई मेटल। और ग्रुप 2 में क्या होते हैं? एल्कलाई अर्थन मेटल्स होते हैं। ठीक है, कौन से मेटल्स होते हैं? एल्कलाई अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये होते हैं ग्रुप 2 में। ओके, और ग्रुप 1 में क्या होते हैं? एस ब्लॉक में एल्कलाई मेटल्स। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमें भाई बिना ऑप्शंस के आना चाहिए। बिना ऑप्शंस के आना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें बताना है इसमें कि कौन सी ऐसी वेसल है जो कि ब्लड को कहाँ ले जाती है? अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, हार्ट से दूर ले जाती है। तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। ओके, दैट इज वेन। ओके, इज इट वेन? नो, वेन्स क्या ले जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। ठीक है, जबकि अवे फ्रॉम हार्ट क्या जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। कौन सा ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन क्या रहती है? मिक्स रहती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहती है? मिक्स रहती है। ठीक है, तो भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाता है? यस, आर्टरीज। ठीक है, कौन ले जाती हैं? आर्टरीज। वेन्स क्या ले जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। ये कहां से कहां जाती है? फ्रॉम बॉडी टू हार्ट और लंग्स। ठीक है,
और आर्टरी कहा जाती है फ्रॉम हार्ट टू ऑल ओवर बॉडी, ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ हार्मोन, ठीक है भाई, तो लेट्स सी आवर ऑप्शंस। ओके ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, इंसुलिन, स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है, इनमें से हमसे पूछा गया है कि हार्मोन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हार्मोन, क्या यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन है? यस, इंसुलिन इज व्हाट, अ हार्मोन, बट स्टार्च इज नॉट अ हार्मोन, प्रोटीन इज नॉट अ हार्मोन एंड लिपिड इज नॉट अ हार्मोन, ठीक है, ये अपने आप में ही क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, एंड इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। फ्रेंड्स इसको एकदम मार्क कर लीजिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको भाई ये एनडीए के एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है, तो इसको छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है, अगर आपको कहीं लिखना है तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि भाई इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रेडिएशन है जिसकी क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, तो भाई ये क्या होता है, गामा रेज, ठीक है, इनके क्या होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है इनकी, इनका जो लैम्डा होता है वो कैसा होता है, शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है, और ये कौन सा रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि भाई यूनिट, ठीक है, फिजिक्स में जो यूनिट्स होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और इसमें काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिट से, ठीक है, तो भाई पूछा जा रहा है कि जो एनर्जी की यूनिट है वो क्या है, इज इट पास्कल, न्यूटन, जूल और एम्पियर। तो भाई हमें पता है, क्या पता है, पास्कल तो भाई प्रेशर की होती है, ठीक है, किसकी होती है, प्रेशर की होती है, न्यूटन अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था फोर्स की होती है, ओके, जूल, यस, जूल किसकी होती है, एनर्जी की होती है, तो यस ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंड एम्पियर किसकी होती है, करंट की, ठीक है, अभी हमने जस्ट इसको सॉल्व किया था, दैट इज व्हाई इसके लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस, ठीक है भाई, लेट्स सी आवर ऑप्शंस। ओके नाइट्रोजन इज अ नोबल गैस, नो, नोबल गैस नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, ओके, ऑर्गन, यस, दिस इज अ करेक्ट आंसर। नोबल गैस कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इन द पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक का जो लास्ट होता है ग्रुप, ठीक है, लास्ट ग्रुप में वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, नोबल गैस, ठीक है, और उसमें से ऑर्गन एक गैस है जो कि कैसी गैस है, नोबल गैस है, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। भाई ये तो बिना ऑप्शन के आना चाहिए, बिना ऑप्शन के आना चाहिए, केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड पूछा है, वो क्या होता है, AU, ठीक है, तो लेट्स सी अवर ऑप्शन, एंड यस ऑप्शन बी इज वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। भाई अब हमसे इसको फटाफट से, पहली बात तो आप मार्क कर लीजिए, एकदम मार्क कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हमसे पूछा गया है कि फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर क्या होता है, लेट्स सी अवर ऑप्शंस, ठीक है, तो हमारे ऑप्शन से पहले ग्रेविटी, ओके, फ्रिक्शन, टेंशन और इलास्टिसिटी, ठीक है भाई, तो हमसे फंडामेंटल पूछा गया, तो जब आप नेचर में कोई फोर्स देखते हो तो नेचर में आपको सबसे पहला फोर्स दिखता है क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यस, जो कि अर्थ लगाती है, कौन सा फोर्स लगाती है, ग्रेविटी लगाती है, ठीक है, बाकी ये जो फ्रिक्शन है, टेंशन, इलास्टिसिटी, ये सब फंडामेंटल नहीं है, ठीक है, ये हमें नॉर्मली नेचर से नहीं मिलते, ये सेकेंडरी फोर्सेस में आते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट।
चलिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, फिर से एक यूनिट का हमारे पास क्वेश्चन आया है, तो फटाफट से इसको भी मार्क कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। और हमसे पूछा गया प्रेशर का भाई जो यूनिट होता है वो क्या होता है, इज इट न्यूटन? नो, न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है। यस, पास्कल इज द करेक्ट आंसर। पास्कल किसका होता है, प्रेशर का होता है, ठीक है। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स ये तो एकदम आना चाहिए, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया आपसे कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज CO2। तो हियर वी कैन सी अवर ऑप्शन एंड यस ऑप्शन बी इज वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड। ओके, अब सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, ठीक है। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl, और दोनों की वैलेंसी इसकी प्लस और इसकी -1 होती है, दैट इज वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम क्या लिखते हैं नॉर्मली NaCl, ठीक है। तो बाय लेट्स सी अवर ऑप्शंस एंड यस ऑप्शन सी हमें यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंटरी मूवमेंट। फ्रेंड्स इसको मार्क कर लीजिए, फटाफट से मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे पूछे भाई जो हमारी बॉडी है ना, जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसमें 2 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, एक वॉलेंटरी होता है, ठीक है, और एक नॉन वॉलेंटरी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब वॉलेंटरी जो मूवमेंट्स होते हैं ना वो हम अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। फॉर एवर जो हमारे लेग्स होते हैं, ठीक है, या फिर हैंड्स होते हैं, ठीक है, या फिर नेक होता है, तो यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं इनको हम वॉलेंटरी मूवमेंट्स दे सकते हैं, मतलब जिनको हम क्या करते हैं मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन नॉन वॉलेंटरी क्या होती है मसल्स भाई, जैसे कि हार्ट की मसल, ठीक है, स्टमक की मसल्स, ठीक है, किडनीज की मसल्स, इन मसल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिन मसल्स को आप कंट्रोल कर सकते हो वो कैसी होती है, वॉलेंटरी मसल्स होती हैं, जो कि हमको वॉलेंटरी मूवमेंट्स देती हैं। इनका एक और नाम होता है स्केलेटल मसल्स। क्या होता है, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और ये नॉन वॉलेंटरी, इनको हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई लेट्स सी अवर ऑप्शंस। ओके, कार्डिक मसल, नो, कार्डिक मसल क्या है भाई, हार्ट की मसल है, तो इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज व्हाई इट्स नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। स्मूथ मसल्स, मैंने बताया स्मूथ मसल्स क्या होती है, नॉन वॉलेंटरी मसल्स होती हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स, ओके यस ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वॉलेंटरी मूवमेंट्स हमको देती हैं, ठीक है। चलिए भाई let's see our next question. Okay, which of the following is the smallest unit of life? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे पूछे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है। तो भाई ये तो सबको पता है क्या होती है, सेल, यस, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, एंड हियर वी कैन सी आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ पार्टिकल। भाई मोशन ऑफ पार्टिकल से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, एंड यस हियर वी कैन सी ऑप्शन ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है What is the formula for calculating velocity? ओके भाई वेलोसिटी को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला कौन सा है, here we can see options. Okay, yes, that is v is equal to what, displacement, okay, displacement divided by what, time, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, here we can see option A d by t, ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड। अब भाई मोलर मास को
काउंट करने का या फिर मोलर मास को कैलकुलेट करने का कौन सा फॉर्मूला होता है, तो इट्स m इज इक्वल टू वॉट, m बाय l, ठीक है, दैट इज व्हाट, here we can see our answer. Yes, option B is the very correct answer for this question. चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, which of the following is an example of a non मेटल। फ्रेंड्स फटाफट से इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये काफी आसान है, क्लोरीन, दैट इज व्हाट, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन इज व्हाट, इट्स अ नॉन मेटल, ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क। ओके भाई, अब वर्क को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, F इंटू डी, वॉट, W इज इक्वल टू वॉट, F इंटू डी, दैट इज W, ठीक है, दैट इज वॉट, फोर्स, ठीक है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस क्रिएट हुई। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द एसआई यूनिट। ओके, यूनिट के फ्रेंड्स बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। अब हमसे फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट पूछी गई है, दैट इज व्हाट, हर्ट्ज होती है। ओके, हियर वी कैन सी एंड यस, आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, वो है What is the following is an example of a polar molecule। ठीक है भाई, हमसे polar molecule का example पूछा गया है। And is oxygen is a polar molecule? No. CO2? No. Methane? No. Water? Yes. Water is what? It's a polar molecule, H2O, ठीक है, 2H plus plus O minus, it's what, it has a charge, positive charge and negative charge, जो उसको क्या बनाता है, polar बनाता है, ठीक है। चलिए, that is why option D is correct। Okay, next question आता है, what is the process by which cell break down glucose to produce energy। ठीक है भाई, ये तो एकदम पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स ब्रेक डाउन करते हैं किसको, ग्लूकोज को, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इज इट फोटोसिंथेसिस? ओके, नो, इट्स नॉट फोटोसिंथेसिस। ओके, देन इज इट रिस्पिरेशन? यस, रिस्पिरेशन में क्या होता है, सेल्स ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती हैं टू प्रोड्यूस व्हाट, एटीपी, टू प्रोड्यूस एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, which of the following is a type of lens that converges light। ओके भाई, लाइट को क्या कर देता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। तो कौन सा लेंस है, लेट्स सी आवर ऑप्शंस, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग लेंस और प्लेन कॉनकेव लेंस। तो भाई इसका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या करता है, वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द वेरी करेक्ट आंसर। एंड फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज है, ठीक है, इसका दी एंड आ जाता है। एंड आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक बटन दबाना ना भूले, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब ओनली 20 डेज बचे हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और ये इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है, आप क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वालिटी भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके लिए, और हमारी वीडियोस में आपको क्वालिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी बजाय क्वांटिटी के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड थैंक यू।